नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे लीड्स टेस्ट की। जी हां, लीड्स टेस्ट में ऋषभ पंत ने शतक लगाया है। 134 रन की पारी ऋषभ पंत इस टेस्ट मैच में खेलते हैं। इससे पहले जो है शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का शतक आता है। उसके बाद ऋषभ पंत के शतक के बदौलत टीम इंडिया 470 रन के पार जाने में कामयाब होती है। लेकिन ऋषभ पंत जैसे ही ये शतक लगाते हैं, ये उनका 7वां टेस्ट शतक है और इसके साथ ही जो है ऋषभ पंत ने यहाँ पे इतिहास रच दिया है। कई बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम शामिल है। आइए ऋषभ पंत के इस शतक पे बात करेंगे और केशव से जानेंगे क्यों ऋषभ पंत का यह शतक इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। केशव, आईपीएल में हमने देखा है अभी पंत खराब फॉर्म से वापस आ रहे थे। हालांकि आईपीएल के आखिरी मैच में शतक उन्होंने मारा, लेकिन पूरा आईपीएल उनका किस तरीके से गया वो विवादों में रहा, ट्रोलिंग होती रही, उनके फॉर्म को लेकर बातें होती रही कि इंग्लैंड में भारत को जाना है, ऋषभ पंत वहां किस तरीके से खेलेंगे, क्या करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद ऋषभ पंत जो है एक जवाब उन ट्रोलर्स को, उन आलोचकों को। बिल्कुल, ये जवाब उन ट्रोलर्स के लिए है, चयनकर्ताओं के लिए है, या जो ऋषभ पंत की कह सकते हैं काबिलियत पर सवाल उठाते थे उनका जवाब है। क्योंकि देखिए आईपीएल में उनका पूरा सीजन अच्छा नहीं रहा था। एक शतक, एक अर्धशतक आया और टीम का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा था। तो मैं वही सोच रहा था जब आप कह रहे थे ना कि वो उन्होंने शतक लगाया, मैं सोच रहा था कि संजीव गोयनका भी सोच रहा हूँ भाई यही फॉर्म आईपीएल के पहले हाफ में दिखा लेते तो एलएसजी का प्रदर्शन कुछ और होता। लोग बातें भी कर रहे हैं। क्योंकि पूरी जिम्मेदारी, पूरा दारोमदार जो था निकोलस पूरन और मिशेल मार्श के ऊपर आ गया था, एडन मार्करम के ऊपर आ गया था। लेकिन एक बात आईपीएल एलएसजी के लिए देखा जा सकता है कि इन दो शतकों में एक बहुत बात आप कनेक्टिंग डॉट्स जो हैं वो कर सकते हैं अभिषेक। एडन मार्करम का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, एलएसजी के लिए खेलते थे, ओपनिंग करते थे और आज देखें कि उनकी शतक की बदौलत दक्षिण अफ्रीका WTC फाइनल जीतने में कामयाब रहा। वो भी फॉर्म में आए थे लास्ट फेज में जाकर के, और उसकी बदौलत देखिए कि आज दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन है। टेस्ट की बात करें तो लास्ट में फॉर्म में आए आपको ऋषभ पंत और इस लीड्स टेस्ट में उन्होंने शतक लगाया। इस लिहाज से भी ये उनका शतक अहम है, क्योंकि देखिए जब टेस्ट टीम का चयन हो रहा था तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी जगह भी बनती है। कहा जा रहा था कि ईशान किशन को लिया जा सकता है, ध्रुव जुरैल को लिया जा सकता है, और ये इतना बड़ा मौका उनके लिए था ऋषभ पंत के लिए अभिषेक की न सिर्फ उनका टीम में जगह नहीं बन रही थी, उनको कप्तान बना दिया गया। जगह तो बनी ही, उप कप्तान बना दिया गया। ऋषभ शुभमन गिल की कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं उनके साथ ही बना दिया गया उनको, तो इससे तय हो गया कि उनकी जगह बनी रहेगी, उप कप्तानी भी करेंगे। इस खराब आईपीएल की खराब फॉर्म के बावजूद जो है सिलेक्टर्स और बीसीसीआई ने भरोसा जताया पंत पे। उन्हें पता था कि टेस्ट क्रिकेट में पंत की काबिलियत क्या है। रेड बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत एक अलग तरह के खिलाड़ी हो जाते हैं और के सब 178 गेंदों पे 134 रन, ये कह सकते हैं ये तूफानी शतक ऋषभ पंत ने यहाँ पे लगाया है। 12 चौके और 6 छक्के के सब किस तरीके से देखते हैं इस शतक को? क्या ये शतक जैसे कुछ लोग जो आलोचक पंत के कह रहे तुक्का है टेस्ट क्रिकेट में? देखिए कुछ और जिम्मेदारी भरे शॉट्स खेल सकते थे, लेकिन ऋषभ पंत को इस शतक को आगे लेके जाना चाहिए था। क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो बाद में आउट हो गया, मुझे उस समय सुनील गावस्कर का बयान याद आ गया जब वो कह सकते हैं कि खराब शॉट, पुअर शॉट खेल करके आउट हो रहे थे तो उन्होंने स्टूपिड कहा था। हालांकि उनके सुर बदल गए नहीं, देखिए लेकिन एक बात और जानना जरूरी है, ऋषभ पंत का ये नेचुरल गेम है और उसी शॉट में अगर कहीं छक्का लग जाता, चौका लग जाता, बाउंड्री आ जाता तो वही लोग फिर तारीफ करते ना उसी शॉट की। देखिए एक नेचुरल गेम होता है और एक होता है कि टीम की परिस्थितियों के अनुसार खेलना। सहवाग जैसा तूफानी बल्लेबाज उसमें जो कि हर गेंद को चौका या छक्का बाउंड्री के बाहर भेजने में सक्षम था, वो भी रोक के खेलता था जब टीम की जरूरत होती थी, ऑल्दो वो आउट हो जाते थे। लेकिन ऋषभ पंत में रोकने का मादा है, रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप पुअर शॉट खेल करके आप जा सकते हैं, जब आपके हाथ में विकेट नहीं है तो आपके आलोचना होंगी। क्योंकि जब ऋषभ पंत आउट हुए हैं तब देखिए कि 36 रन पे 6 विकेट भारत के आउट हुए हैं,
कहाँ हम 650 700 का स्कोर देखना लेकिन चाह एक रहे ये थे। भी सच है ना कि पंत के शतक के बदौलत ही हम 470 पे पहुंचे हैं, नहीं तो वो भी नसीब नहीं होता। एक छोर पे जो है टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर गिरता चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूं कि उनको थोड़ी देर और, जब शतक मार लिए थे तो उनको थोड़ी देर और टाइम बिताना चाहिए था। 5 अभी मतलब कह सकते हैं 1.5 दिन का ही समय हुआ था, उनको और कह सकते हैं कि टाइम बिताना चाहिए था विकेट पे। हो सकता है दोहरा शतक में होता। हम सब चाहते हैं कि वो, देखिए इससे उनका कॉन्फिडेंस वापस आया होगा, क्योंकि जब उनके शॉट्स नहीं लग रहे थे तो वो खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। संजीव गोयनका तो हो ही रहे थे और सवाल उठने लगे थे कि अब इनका दौर खत्म हो गया है। लेकिन जहां से ये आते हैं अभिषेक, उसको भी ध्यान में रखना होगा। अच्छा, ये दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, दिल्ली हाँ। के लिए खेलते रहेंगे तो दिल्ली की लॉबी भी कितनी मजबूत है ये बात समझनी पड़ेगी उनको। तो ऋषभ पंत की टीम में जगह नहीं बनी थी, फिर भी बनी है। उन्होंने चलो नहीं मतलब उसको साबित किया है, जो भरोसा जताया है तो उनको निराश नहीं किया है, कोच गंभीर को निराश नहीं किया है और उन्होंने साबित किया। तो इससे जो उनका फॉर्म वापसी हुई होगी। कल का शॉट देख करके, उनकी पारी देख के मुझे तो एमसीजी और कह सकते हैं गाबा का जो घमंड टूटा था 2021 से 23 के दौरान में, उस बीजीटी टेस्ट सीरीज की याद आती है, जब इन्होंने एक तरफा ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत छीन लिया था। तो वो सीरीज मुझे याद आता है। मुझे लगता है कि जो कल उन्होंने शतकीय पारी खेली है, जिस तरह जश्न मनाया है, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस वापस लौटा होगा। जिस जश्न की बात कर रहे हैं, तो ये जो सेलिब्रेशन है ऋषभ पंत का, आईपीएल में भी हमने आखिरी मैच में शतक के बाद देखा था, क्या ये कैसा नहीं लगता ये सेलिब्रेशन से शायद पंत बच सकते थे? क्योंकि पंत के साथ जो कुछ हुआ, इंजरी हुई है, पंत रिकवर होकर आए, तो कहीं वापस से चोट लगने का एक खतरा तो रहेगा ना ऐसी सेलिब्रेशन। देखिए, कहने को तो ये भी है कि आप मैदान पर खड़े रहें तो आप इंजर्ड हो सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, लेकिन उनका बहुत लंबे ऐसी चीजों की। देखिए, बीजीटी टेस्ट के बाद, कह सकते हैं न्यूजीलैंड टेस्ट के बाद उनका शतक आया है तो जश्न मनाना बनता है। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, इनका ये स्टाइल है, फ्लाइंग वाला जो स्टाइल है। और कल योगा डे भी था, पंत जब ये कर रहे थे तो कहीं ना कहीं योगा डे, देखिए हाँ, इसको अगर आप पॉजिटिव दूसरे सेंस में ले अभिषेक, तो ये समझ में आता है कि वो खिलाड़ी है ऋषभ पंत, हाँ, जो कभी बेड पे था, जिसके बारे में ये कहा नहीं गया, मतलब ये सोचा नहीं जा सकता था कि इसके बाद ये वापसी कर पाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो वापसी कर पाता है। आपको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट बीसीसीआई दे सकता है, लेकिन जो आपका विल है, आपकी लर्निंग क्षमता है, आपको वापसी का जो कह सकते जज्बा है, वही आपको मैदान में वापसी कराता है। उसके बाद इस तरह के स्टंट और इस तरह के जश्न, इस तरह की पारी, टीम का नेतृत्व करना, ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। क्योंकि इनकी जो एक्सीडेंट थी वो इस लेवल की थी, उसके बाद आदमी बचता नहीं है, लेकिन बचे, वहां से रिकवरी हुई पूरे देश का। यानी आप कह रहे हैं ये सेलिब्रेशन ऋषभ पंत डिजर्व करते थे? बिल्कुल डिजर्व कर। देखिए, उसके बाद से इनका ये महत्वपूर्ण पारी थी, हाँ। लीड्स में पहले मैच में, जहां सब लोग माइकल वॉन, नासिर हुसैन से लेकर मैथ्यू हेडन तक भारतीय टीम को दरकिनार कर रहे थे। वो तो हम नतीजों पे बाद में बात करेंगे, जो क्या छूटा, जो कुछ हुआ। लेकिन जिस तरीके से ऋषभ पंत, भारतीय बल्लेबाजी ने दम दिखाया, कुछ और बेहतर हो सकते थे। करुण नायर आउट हो गए। देखिए ना किस तरीके का रिकॉर्ड यहाँ ऋषभ पंत ने बनाया। इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत का तीसरा शतक है और इससे पहले किसी भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया इंग्लैंड में, इकलौते भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड जो 6 टेस्ट शतकों का है वो तोड़ा है ऋषभ पंत ने, ये 7वां टेस्ट शतक उनका। इससे पहले रिद्धिमान साहा ने 3 शतक लगाया था टेस्ट क्रिकेट में। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो ऋषभ पंत का आपको ध्यान होना चाहिए कि ऋषभ पंत बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं आए थे। इनकी जिम्मेदारी थी कि मध्यक्रम में पिच हिटर की भूमिका निभाएं, एक तेज पारी खेले, जिम्मेदारी भरा पारी करें, और विकेट कीपिंग जो करते थे वो भी अपने आप में कह सकते हैं एड ऑन फैक्टर हुआ करता था। क्योंकि इनकी तुलना कह सकते हैं केएल राहुल से नहीं है। केएल राहुल मान चुके थे कि ऋषभ पंत उनकी कंपटीटर नहीं है, क्योंकि वो कंपटीशन में नहीं आते थे। ध्रुव जुरेल थे आज की डेट में। देखिए, किशन भी है लाइन में। देखिए, रिद्धिमान साहा ने तो संन्यास ले लिया है। हाँ। रिद्धिमान साहा बतौर विकेट कीपर खेलते थे। हाँ। वो बल्लेबाज नहीं थे। हाँ। बल्लेबाजी एड ऑन फैक्टर हो जाता था, लेकिन वो विकेट कीपर के तौर पे लिया जाता था। सहवाग भी उनकी काफी तारीफ करते थे, जो स्किल्स उनके विकेट कीपिंग के थे वो अपने अपने लाजवाब थे। धोनी भी उनके पास कहीं नहीं आते थे जी। लेकिन चूंकि धोनी टीम में थे, उस समय आपको टीम में जगह मिलना लगभग नामुमकिन था। अब ये मानिए कि इनके लिए धोनी भी एक तरीके से लकी फैक्टर है कि धोनी नहीं है, इसीलिए खेल रहे हैं और अपने बल पे खेल रहे हैं। केएल राहुल बाहर हो जाते हैं, ऋषभ पंत उसके बावजूद बने रहते हैं। तो उनको साबित करना होगा कि जो भरोसा बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने दिखाया है उस पर खड़े साबित होते हैं। दूसरी बात, अब उपकप्तान है, बल्लेबाज नहीं है आप।
उप कप्तान है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी उतनी ही है, क्योंकि आपका जो कप्तान है वो बहुत यंग है, 25 साल का है, आप उनसे सीनियर हो, 27 साल के हो, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप उसको गाइड भी करो, उसको सहयोग भी करो और अपने प्रदर्शन से साबित भी करो। साथ ही साथ विकेट कीपिंग करते हैं तो वहां से आपको क्या है, मैच को रेगुलेट करना भी काफी आसान हो जाता है। कप्तान उप कप्तान एक ही साथ खड़े रहते हैं स्लिप में, सुमन गिल और ये भी, तो ये देखने की बात होगी किस तरीके से वो यशस्वी, और ये बॉन्डिंग टीम के काम आती है। तो दर्शकों से जान लेते हैं आप लोगों का ऋषभ पंत की शतक पे क्या कहना है, जो ऋषभ पंत ने लीड्स में लगाया है ये 7वां टेस्ट शतक। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।